जहाँ तक हम मकतब की बात करते हैं तो मकतब का एक मकसद ये होता है कि कम से कम नाजरा बच्चों को कुरान देखकर पढ़ते आ जाए, बेसिक उर्दू पढ़ते आ जाए, बेसिक दुआएं, नमाज का तरीका, बेसिक सीरत पढ़ लें। इसी तरह आगे हम बढ़े अगर हिफ्ज में, तो उसमें कुरान को ज़बानी याद करना, आलिमियत के अंदर अरबी लुगत, कुरान का तर्जमा और एक आध दो तफसीर और हदीस की किताबें, ये सारा निसाब होता है। लेकिन चूंकि आप तखस्सुस भी कर चुके हैं, तो ख़ास करके मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा तखस्सुस फिर तफसीर के बारे में, कि इसमें क्या पड़ता है। जो तालिब इल्म है, जो तखस्सुस कर रहा है, वो क्या इसमें सीखता है, और जो इसके लिए एस्पायरिंग तखस्सुस करने के लिए जो तलबा है, जो तमन्ना रखते हैं तखस्सुस फिर तफसीर की, उनको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए अभी उनकी तालीम के दरमियान? देखिए, जब हम आलिमियत करते हैं तो आलिमियत में हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम तर्जुमे कुरान पढ़ें, और तर्जुमे कुरान के बाद हमारे पास यानी एंड ईयर से पहले का एक जो साल होता है, उसमें हमारे पास जो है जलालैन पढ़ाई जाती है, जो तफसीर की किताब मानी जाती है, और बहुत सारी मरतबा बैज़ावी वगैरह भी पढ़ाते हैं, जिससे हमारे असातिज़ा इकराम उनको तफसीर समझाते हैं। लेकिन यहाँ जो हम समझते हैं और करते हैं वो उसी तरह से जैसे स्कूल में 11वीं तक 10वीं तक जो है तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एसएससी के बाद हमारे पास लाइंस अलग हो जाती हैं कि कोई जाता है साइंस में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई आर्ट्स में जाता है, तो फिर वो साइंस में जाके साइंस ही को पढ़ता है। तो उस वक्त उसके पढ़ने का अंदाज अलग होता है, वहाँ पर सिर्फ उसी मौजू को पढ़ना है, उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो उसमें अलग अलग बातों का रिसर्च हो जाता है और आदमी को एक उसमें डेप्थ पैदा हो जाता है, गहराई आती है। फिर वो जब तफसीर करें, तफसीर बोलें, तो उस वक्त अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा, जो लोग ये चाहते हैं कि तफसीर में आगे बढ़ें, तो देखिए सबसे पहली बात यह कि हम जो भी कोर्स करते हैं इससे हमारे जहन में ये बात नहीं होना चाहिए कि मैंने तखस्सुस में तफसीर कर लिया है तो अब मुझे मदरसे में तफसीर पढ़ाने के लिए मिल जाएगी या मैं मुफस्सिर कुरान बन जाऊँगा। बल्कि हमें इस फ़न से मोहब्बत होना चाहिए कि मैं कलामुल्लाह को समझने के लिए और समझाने के लिए तखस्सुस में तफसीर को करूँगा। तो जो तलबा पढ़ रहे हैं आज की तारीख में, उनको चाहिए कि वो तर्जुमे कुरान में मुख्तलिफ तर्जुमों को देखें, उसमें होने वाली जो बातें हैं वो उस पर गौर करें। जैसे मैं एक आपको मिसाल बताता हूँ कि तर्जुमे में आता है सूरह बकरा में अल बकरत, तो आपने बकरा का तर्जुमा क्या पढ़ा है? गाय पढ़ा जी। है ना? तो मैं एक मरतबा तफसीर कर रहा था कि सूरह बकरा में ये वाक़या बयान कर रहा था, तो बकरा का ज़िक्र आ गया, तो एक साहब ने मुझे सवाल किया कि मौलाना इसका तर्जुमा क्या है? तो मैंने कहा कि गाय जैसे तमाम लोग कहते हैं उसी तरह से हमने भी कह दिया। तो उसने कहा कि अगर कोई शख्स इसका तर्जुमा बैल से करे तो ये सही है या गलत? तो मैंने उनसे कहा कि हमारी एक आदत थी, मैं ये भी उलमाए कराम को भी कहूँगा और सबको, कि देखिए कोई भी बात बगैर तहकीक के नहीं कहना चाहिए। हमको अगर कोई सवाल करता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सवाल एक्सेप्ट करके फिर उस पर तहकीक करें। मैंने उनके सवाल को एक्सेप्ट किया, फिर चूँकि हमने अलग अलग तफसीरें पढ़ी थी, तो फिर जाकर मैंने उसको और अलग अलग तफसीरों में देखा। तो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके दो माने आते हैं, ये इसमें जिन्स है। जैसे इंसान, ये औरत पर भी बोला जाता है और मर्द पर भी बोला जाता है। तो बकरा ये बैल पे भी बोला जाएगा और गाय पे भी। जब मैंने उनको इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला देकर बात को समझाया, तब उन्होंने कहा कि मैंने जो सवाल किया था वो इस वजह से सवाल किया था कि अल्लामा अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा बैल से किया है। ठीक है, तो अगर मैं कह देता कि गलत है तो फिर हम एक बड़े आलिम के खिलाफ हमारी बात चली जाती। तो तहकीक का मादा पैदा हो जाता है तफसीर के ज़रिए से। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेगी जो आप जब कुरान मजीद की तफसीर पढ़ने के बाद आपको समझ में आती है। बहुत सारे ऐसे मौके नाजुक होते हैं जिन मौक़ों पर हमें तफसीर करते वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए। कुछ लोग
ایسے اوقات میں جو باتیں کہتے ہیں اس کا صحیح جواب ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم ریسرچ کریں گے. تو یہ تخصص الحدیث گویا ریسرچ کے لیے ہیں. آپ مختلف تفاسیر کو دیکھتے ہیں, الگ الگ انداز آپ کو سمجھ میں آتے ہیں, اردو میں بھی عربی میں بھی. تو وہاں پر آپ کو اصول حدیث کے علاوہ تفسیر کی بہت ساری کتب سے آپ کو دوستی ہو جاتی ہے. تو یہ بات تھی تخصص فی تفسیر کی کہ اس میں اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے,